सभी संस्कृत अनुरागियों का और संस्कृत से संबंधित जो भी छात्र हों या परीक्षार्थी हों सभी का आपका हमारे चैनल एसकेटी इंट्रो डी पर स्वागत है। हमने चैनल के नाम में थोड़ा सा परिवर्तन किया है ताकि अब आप YouTube पर यदि इसको एसकेटी इंट्रो डी लिखकर सर्च करेंगे सबसे पहले हमारा चैनल ही आएगा। तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में अपने रुचि से संबंधित वीडियो आप देख सकते हैं। जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो देखना है या जिस भी टॉपिक को आपको कवर करना है उससे संबंधित आप वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एक ज्योतिष विषय को छोड़कर बाकी सभी टॉपिक्स पर हमने वीडियो बनाकर डाले हुए हैं और अब हम सबको रीमॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनमें जो कुछ कमी थी वो दूर हो जाए। तो आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई अन्य टेट हो या फिर आप नेट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप दूसरा कोई एग्ज़ाम टीचर की टीचिंग रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो, जैसे टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया या असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, इनसे भी अलग यदि आप संस्कृत से रिलेटेड कोई भी कोर्स कर रहे हो, जैसे विशारद कर रहे हो, शास्त्री कर रहे हो, एमए कर रहे हो, आचार्य कर रहे हो, तो सभी में हमारे द्वारा जो ये कंटेंट उपलब्ध करवाया गया है वो सभी में हेल्पफुल रहेगा, बहुत लाभदायक रहेगा। आपकी नॉलेज भी बढ़ाने में सहायता करेगा और आपकी परीक्षाओं में भी अच्छा प्रदर्शन करने में सहायता करेगा। तो हमारे साथ जुड़ें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो संस्कृत से संबंधित किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहा है या वैसे भी जो संस्कृत से संबंधित नॉलेज प्राप्त करना चाहता है उसे भी हमारे साथ जुड़ने के लिए इनवाइट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी को नमस्कार। कल हमने एस्टेट का पीजीटी का पेपर सोल्व किया था, लेवल 3 का, ठीक है, लेवल 3 का। जो आज हम ये कर रहे हैं लेवल 2 का पेपर कर रहे हैं, टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो चलिए शुरू करते हैं और आप आज इसको बड़े ध्यान से देखना। यदि आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, पीजीटी 2023 का पेपर नहीं देखा है लेवल 3 का, पहले उसको देखिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा, क्योंकि जब आप पहले उसको पढ़ेंगे और बाद में इसको देखेंगे तो आप स्वयं जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि कितने प्रश्न रिपीट हुए हैं। इसलिए बोला जाता है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको आप रिवाइज करो, उनको सॉल्व करके देखो, ताकि आपका जो 20 से 25% जो पोर्शन है वो कवर हो जाए। 20 से 25% आपका जो सिलेबस है वो इसमें ही कवर हो जाता है यदि आप लास्ट के 4-5 साल के पेपर कवर कर लेते हो तो इसमें आप देखिएगा कितने प्रश्न रिपीट हुए हैं पीजीटी से टीजीटी में। तो चलिए शुरू करते हैं। और हम जो है ये केवल संस्कृत से संबंधित प्रश्न करेंगे, बाकी जो जनरल लेवल के प्रश्न आ गए वो आप अपनी तरफ से कीजिएगा किसी भी प्रकार से। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं और यदि आपकी कोई कमेंट है, क्वेरी है तो उसमें डाल सकते हैं। दूसरी बात, वहां पर हम अब से, आज से या आने वाले दिनों में हर दिन एक एक प्रश्न डाला करेंगे। आप उसको कॉल किया कीजिएगा कि आपको कौन सा उत्तर सही लगता है कौन सा नहीं, उसमें भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है प्रश्न है वो क्या कहता है, संधि दृष्टया असमीचीनम विकल्पम चिन्वन्तु। संधि की दृष्टि से असमीचीन यानी जो गलत है उस विकल्प को चुनिए। ये हमको चुनना। सबसे पहले गुण संधि के उदाहरण दिए। प्रेक्षते क्या बनेगा, प्र प्लस इक्षते, प्रेक्षते, ठीक है। प्र प्लस इक्षते तो क्या होगा, अ के साथ ई का मेल हुआ है तो ए बन गया, इसलिए प्रेक्षते बना। चलो ठीक है। वेदर्क, वेद प्लस ऋक, ये बना। ये थोड़ा इसमें पीछे हलंत लगा रखा है, ये गलत भी हो सकता है, तो ऋक पीछे का हलंत भी होगा तो चलो, हाँ, वेदर्क पीछे का हलंत ही होता है ऋक में, तो वेदर्क बनाया है। तो द में अह और आगे री है तो ऊरन रपर सूत्र की सहायता से आदि गुणों ने गुण किया है, ये भी ठीक है। आगे अधमरणा, अधम प्लस ऋणा, अधम प्लस ऋणा, तो इसमें भी आ और री का मिलकर अर गुण हुआ है, आदगुण सूत्र की सहायता से आदगुण ने गुण किया है ऊरन रपर सूत्र की सहायता से, तो अर हो गया, तो ये सही है पहला।
आगे बिंबोष्ठी सतुलतु राजेशा, तो इसमें बिंब प्लस ओष्ठी आ और औ मिलकर औ बन गया। और सतुलतु स्थूल प्लस ओतु, इसमें भी औ आया है, वृद्धि संधि हो गई। राजा प्लस एशः राजेश, इसमें भी ऐ हुआ है, तो यहाँ भी वृद्धि संधि हुई है, तो ये भी सही है। चलिए ये दोनों सही हो गए। तीसरा प्रार्थति, प्र प्लस रिच्छति, प्रार्थति बना है, तो ये प्रार्थति सही है। आगे है कन्यन जर्जते, ये इसका कोई उदाहरण नहीं है। आगे उपार्चन, उपसर्गा क्रिया योगे, उपसर्गा क्रिया योगे एक सूत्र आता है, वो वृद्धि करता है, तो यहाँ पर जो है उपसर्ग परा उपसर्ग है, क्रिया के साथ इसका योग हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर वृद्धि हुई है। और यहाँ पर कन्या रिजते जो भी है ये गलत दिया है, यह सही नहीं बना है। उप प्लस रिचन उपार्चन ये सही है, ये दोनों सही है, बाकी ये गलत है, तो ये इसका ऑप्शन आ सकता है गलत। आगे प्रेजते प्र प्लस एजते, प्र प्लस ए बना, अ में ए का मेल हो गया, ए बन गया, ठीक है। उपोषति प में आह, आगे ओ है तो दोनों का ओ हो गया लास्ट वाला, ठीक है, उपोषति पर रूप हो गया। कुलटा, तो क्या होगा, कुल प्लस अटा, इसका क्या बनता है, कुल प्लस अटा बनता है। जो इसमें सूत्र लगता है स्कंदवादिशु पररूपम वाच्यम, ये सूत्र लगता है, तो ये पररूप करता है, तो ये पररूप के उदाहरण है। तो ये भी सही है, पहला, दूसरा भी सही है, चौथा भी सही है। तीसरे में केवल ये बीच वाला गलत है, तो इसलिए ये इसका गलत विकल्प है। चलिए आगे चलते हैं। प्रसक्तस्य आदर्शनम किम संज्ञम स्यात्, यानी जिसको कहा गया हो लेकिन दिखाई न देता हो, उसकी संज्ञा क्या होगी, उसकी लोप संज्ञा होगी, ठीक है। आदर्शनम लोपा सूत्र आता है, तो ये करता है लोप संज्ञा। प्रसक्तस्य आदर्शनम लोपा, ये लोप संज्ञा करता है। आगे चलते हैं। रामायणस्य कस्मिन् कांडे सर्वाधिक सर्गाः सन्ति, रामायण के किस कांड में सबसे ज्यादा सर्ग हैं, तो कौन सा कांड है जहां पर सबसे ज्यादा सर्ग है रामायण में, तो ये युद्ध कांड है, ठीक है। युद्ध कांड में जो है सबसे ज्यादा सर्ग प्राप्त होते हैं, और सबसे कम सर्ग किस कांड में प्राप्त होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, ठीक है। रामायण किसकी रचना है, वाल्मीकि जी की रचना है, इसमें राम के चरित्र का वर्णन है, और लगभग 700 इसमें सर्ग है, ठीक है। और जो 700 नहीं, 645 सर्ग है, 645 सर्ग। और जो है इसमें 7 कांड है, 7 कांड में जो सबसे बाद वाला कांड है उत्तरकांड है, ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है। और जो सीता का परित्याग होता है वो उत्तरकांड में होता है, लोक अपवाद के कारण। दुर्मुख नामक कोई गुप्तचर है रामायण में, वो राम को आकर सूचना देता है लोक अपवाद की, तो राम सीता जी का त्याग कर देते हैं। और जो है बाकी तो आप कमेंट में बताइए कि सबसे छोटा कांड कौन सा है। हाँ, और इसका जो इसमें 24,000 श्लोक हैं, चतुर्विंशति सहस्त्र इसको बोलते हैं, और प्रत्येक हजारवां जो अक्षर है वो गायत्री मंत्र के अक्षर से शुरू होता है, ठीक है। गायत्री मंत्र में 24 वर्ण होते हैं, तो प्रत्येक अक्षर से 1,000वां श्लोक शुरू होता है, इसलिए 24,000 श्लोक हैं इसमें, जैसे गायत्री मंत्र में 24 वर्ण होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे संयोग संज्ञायाः संबंधः एतेन सह वर्तते, संयोग संज्ञा किसकी होती है, अज फिर व्यवहिता संयोग संज्ञा स्यु, अज फिर अव्यवहिता, यानी अच होता है स्वर, जहां स्वर की बीच में नहीं आए, स्वर कोई बीच में नहीं आए, यानी जैसे क्ष हम बनाते हैं क्ष, तो इसमें क और श इन दोनों के मेल से बनता है, ये क और श इन दोनों के मेल से क्ष बनता है, पीछे आ लग जाता है, स्वर पूरा हो जाता है। यदि ये बीच में यहाँ कोई स्वर आ जाता तो इनका मेल हो पाता, एक क्ष बन पाता, नहीं बन पाता, तो ये संयोग संज्ञा होती है व्यंजनों की, कि जहां पर व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं आता है तो उनकी संयोग संज्ञा हो जाती है। तो ये क्या आएगा, इसका पहला विकल्प आएगा व्यंजन ही, व्यंजनों के साथ इसका संबंध है। आगे चलते हैं। कस्मिन् महाकाव्ये पाषाणत्रयी वर्तते, किस महाकाव्य में पाषाणत्रयी है, तो पाषाणत्रयी में 3 महाकाव्य आते हैं, शिशुपालवध, नैषधीय चरितम, किरातार्जुनीयम।
तो फिर भी पाषाण त्रयी किस काव्य में है? ये किरातार्जुनीयम के प्रथम जो 3 सर्ग हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये प्रथम 3 सर्ग ही पाषाण त्रयी माने जाते हैं, तो इसलिए किरातार्जुनीयम में ये आते हैं पाषाण त्रयी। बाकी तो तीनों ही पाषाण त्रयी ग्रंथ हैं। और इनमें जो सर्ग हैं, इसमें किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है, इसमें 18 सर्ग हैं, और शिशुपाल वध माघ की रचना, इसमें 20 सर्ग हैं, और नैषधीय चरित श्रीहर्ष की रचना है, इसमें जो है 22 सर्ग। चलिए आगे चलते हैं। बालकः ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, जो बालक है वो गांव में जाता हुआ तिनका जो है स्पर्श करता है। तो बालक का मुख्य कर्म क्या है? गांव में जाना, ये तो मुख्य कर्म हो गया। लेकिन जाते जाते वो क्या कर रहा है? अनजाने में, या उसको इच्छा नहीं है छूने की, लेकिन फिर वो छू रहा है खेल खेल में, तो तिनके को छू रहा है, ये भी कर्म हो गया। तो जो कर्म नहीं कहा जाता है, जिसको मतलब जिसको कम इप्सित जो होता है, वो भी उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। तो यहाँ पर जो तिनके की है वो कर्म संज्ञा होगी। ये गौण अनिप्सित कर्म है। सूत्र आता है तथा युक्तम च अनिप्सितम। ये सूत्र क्या कहता है? तथा युक्तम च अनिप्सितम, यानी अनिप्सित है, चाहता नहीं है उसको करता, लेकिन फिर भी वो उस व्यापार से युक्त है, उसकी क्रिया से युक्त है, जो कर्ता कर रहा है, तो उसकी भी जो क्या है कर्म संज्ञा हो जाती है। यानी वाक्य में मुख्य कर्म की तो कर्म संज्ञा होती ही है, जो गौण कर्म होता है, या फिर कह सकते हैं जो अनिप्सित कर्म होता है, उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ अनिप्सित कर्म कौन सा है? तृणम। चलिए आगे चलते हैं। आगे है अधोलिखितेषु अभेद प्रधानो अलंकारः कः। नीचे दिए गए में अभेद प्रधान, यानी जिसमें भेद नहीं होता, अभेद ही रहता है, वो कौन सा अलंकार है? किसमें अभेद रहता है? उपमान और उपमेय। उपमान और उपमेय। उपमान प्रकृति, और उपमेय क्या होता है? विकृति कह सकते हैं आप। या उपमान वो है जो जिससे तुलना की जा रही है, और उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाएगी। तो ये दोनों में जहां पर अभेद हो जाता है, यानी दोनों में कोई फर्क नहीं जहां पर किया जाता, वो कौन सा अलंकार होता है, ये आपको बताना है। तो देखो, आपका हमने लक्षण पढ़ा ही होगा रूपक का। तद रूपकम अभेदो या उपमान उपमेयो, यानी उसको हम रूपक कहेंगे जहां पर उपमान और उपमेय का अभेद होता है। तो ये अभेद प्रधान अलंकार है रूपक। उत्प्रेक्षा में संभावना होती है, उपमेय में किसी की तुलना की जाती है, यमक में जो है शब्द, एक शब्द की रिपीटेशन होती है शब्द की, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है? महाभारत से कस्मिन् पर्वणि शकुंतला उपाख्यानम प्राप्त। महाभारत के किस पर्व में शकुंतला उपाख्यान प्राप्त होता है? तो महाभारत के किस पर्व में प्राप्त होता है? ये होता है आदि पर्व। जो शकुंतला उपाख्यान है वो आदि पर्व में आया है, और आदि पर्व जो है महाभारत का पहला पर्व है। कौन सा पर्व है? आदि पर्व महाभारत का पहला पर्व। और ये जो आदि पर्व है, इसमें भी कौन से अध्याय से कौन से अध्याय तक आया है? ये आया 67, यानी सप्तष्टि, 67वां अध्याय से लेकर चतुर्सप्तति अध्याय तक, यानी 67 से लेकर 74 अध्याय तक जो है ये अब शकुंतल उपाख्यान आया है आदि पर्व में। आदि पर्व महाभारत का, और इसमें महाभारत में जो टोटल पर्व है वो 18 पर्व। चलिए भीष्म पर्व जो है 6वां पर्व है। आगे चलते हैं। अधोलिखितेषु श्रवण दृष्टया उचितम विकल्पम चिन्वन्ति, यानी नीचे दिए गए में श्रवण की दृष्टि से जो सही विकल्प है वो चुनिए। तो सबसे पहले ईचु यशानाम तालु, ईचु यशानाम तालु, ई चा वर्ग ठीक है। ता का उच्चारण स्थान क्या होता है? लिरितु लसानाम दंता, यानी ये अलग हो गया इनसे, ये तो गलत है। का वर्ग अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, ये का और विसर्ग का तो ठीक है, सेम उच्चारण स्थान है, बराबर समान है। लेकिन ड किसका है? ऋतु रसानाम मूर्धा, ठीक है, ऋतु रसानाम मूर्धा, इसका तो मूर्धा उच्चारण है ड का, तो इसलिए ये गलत है, ये भी मेल नहीं खाता इनसे। व का
वकार से दंतोष्ठम, व का दह और दंत है और ओष्ठ है, दोनों है। ता का लिट्तुलसा नाम दंता, ठीक है, ये भी कंसिडर किया जा सकता है। गा का अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, इसका तो कंठ आ गया, यानी गा का भी अलग है, तय का कुछ कुछ मेल खाता है वा के साथ, लेकिन ये गलत है, सबका सेम होना चाहिए। आगे है ल तवर्ग और स, यानी लकार तवर्ग और स का जो उच्चारण स्थान क्या होता है, दृतु लसा नाम दंता, यानी इन तीनों का जो उच्चारण स्थान है वो दंत है, ठीक है, दंत, दंता, ठीक है। तो ये जो है सही विकल्प है सवर्ण की दृष्टि से, तो विकल्प नंबर 4 सही होगा। आगे चलते हैं, रावणस्य दश आननानि आसन, रावण के 10 सिर थे, ठीक है। इत्यस्य वाक्यस्य एक वचने रूपम अस्ति, इस वाक्य का एक वचन में रूप क्या बनेगा? तो आसन बहुवचन में एक वचन में बनाना, तो आसन तो रहेगा ही नहीं, ये तो पहला और तीसरा तो कट ही जाएगा। तो रावणस्य दशाननम आसीत, ये वाक्य सही नहीं बनता, या तो हो सकता था रावण है दशाननम आसीत, दशानन आसीत, रावण दशानन था, ये भी हो सकता है वाक्य, लेकिन ये गलत बनाया है। तो क्या होगा, रावण से आनंद दशकम आसित, रावण के 10 सिर थे, इसको एक वचन में इस प्रकार से लिखा जा सकता है। विकल्प नंबर 4 इसका सही हो गया। 10 कुमार चरितस्य नायिका का, 10 कुमार चरित की नायिका कौन है? तो नायिका कौन है? अवंती सुंदरी, और नायक कौन है? राजवान, राजवान। इनके जो लिखी किसने है ये 10 कुमार चरितम, किसकी रचना है? तो ये दंडी की रचना, किसकी रचना है? दंडी। चलिए, दंडी की कोई एक और रचना आपको पता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आगे चलते हैं। आगे है शुष्क इत्यत्र केन सूत्रेण कत प्रत्यय भवति, तो जो शुष्क है यहाँ पर किस सूत्र से कत प्रत्यय होता है? तो कत प्रत्यय तो निष्ठा सूत्र से होता है, कत कत तो निष्ठा, इनकी निष्ठा संज्ञा होती है, और निष्ठा से कत प्रत्यय होता है। चलो, इसका विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है विनिपद प्लस घय, तो क्या रूप बनेगा? अधोलिखितेषु सम्यक प्रत्यांतः शब्दः स्यात्, नीचे दिए गए में सम्यक प्रत्यांत शब्द है, कौन सा शब्द है? देखिए, विनि दोनों में हर्ष विकार, तो हर्ष विकार ही आएगी, तो ये दूसरा तो गलत ही हो जाएगा। पत प्लस घय, घय में क्या बचता है? अ बचता है, क्या बचता है घय में? अ बचता है, यहाँ की हलंतम से इत संज्ञा हो जाती है, और घा की लस्वत अदिते से हो जाती है, तो क्या हो जाएगा? अ बचेगा, तो अ और पत मिल जाएगा तो ता पूरा हो जाएगा, लेकिन यहाँ य हलंत है, तो अतुपधाया सूत्र होता है कि वो वृद्धि करता है, अतुपधाया, तो वो आदि एच की वृद्धि कर देगा। आदि एच क्या है पद में? पा में जो आ मिला है वो आ का आ बना देगा, तो पातः बनेगा, ठीक है, विनिपातः। तो यहाँ पर जो देख लो कौन सा सही है, वी भी छोटा आएगा, ये गलत है, विनिपातः, इसमें पता दे रखा, यह भी गलत होगा, विकल्प नंबर 1 सही है, विनिपातः बनेगा। आगे चलते हैं। आगे है गोशु कृष्णा बहुक्षीरा, गायों में जो काली गाय है वो बहुत ज्यादा दूध देती है। इत्यत्र सप्तमी स्यात्, यहाँ सप्तमी किस अर्थ में? जाति योगी। कृष्ण क्या है? गुण है एक, तो सीता गुण के योग में हुई है, गुण योगी, ठीक है, गुण के योग में यहाँ पर सप्तमी हुई है। एक सूत्र आता है यतश्च निर्धारण, वो सूत्र कहता है कि जहां पर नाम, जाति, गुण और क्रिया, इन 4 माध्यमों से जहां किसी चीजों में से किसी को निर्धारण किया जाए, वहां षष्ठी और सप्तमी का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो यहाँ कृष्णा जो है वो गुण वाचक शब्द है, इसलिए गुण के योग में यहाँ पर सप्तमी का प्रयोग। चलिए आगे चलते हैं। शब्द रूप संदर्भे असमीचीनम विकल्पम चुनत, शब्द रूप के संदर्भ में जो गलत विकल्प है वो चुनना है। तो सबसे पहले है गुरुना गुरुभ्याम गुरुभी, ये तृतीय में है, सही है। आगे भगवतः भगवत्यो भगवताम, ये षष्ठी विभक्ति, इसमें भगवत्यो जो बना है ये गलत है, भगवतो हो बनना चाहिए, यह नहीं लगेगा, तो ये गलत है, पूरा गलत नहीं है, बीच वाला गलत है, बाकी 2 सही है। चलो आगे देखते हैं। आत्मनि आत्मनो आत्मसु,
ये सप्तमी विभक्ति में है, ये भी सही है। नद्यै नदीभ्याम नदीभ्य, ये चतुर्थी में है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा रह गया? दूसरा, विकल्प नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सामाजिकः इत्यस्मिन् पदे प्रकृति प्रत्यय सतः, सामाजिक में जो कौन सा प्रकृति प्रत्यय धातु कौन सी है या शब्द कौन सा है और प्रत्यय कौन सा लगा है? तो समाज में जो है, समाज से ठक प्रत्यय आया है, तो ठक का ठ से इक सूत्र से इक हो जाता है ठ का, तो सामाजिक बनता है। चलिए, समाज प्लस ठक, सामाजिक। आगे चलते हैं। अधोलिखितेषु शुद्ध वाक्यम चिन्वन्तु, नीचे दिए गए में सही वाक्य सुनिए। सह चोराय संक्रुध्यति, वह चोर के लिए क्रोधित होता है। यहाँ सम उपसर्ग लगा है तो एक सूत्र आता है। वैसे किसी पर क्रोध किया जाए तो चतुर्थी आनी चाहिए, लेकिन जो एक सूत्र आता है क्रुद्ध द्रोह उपसृष्टयोग कर्म, यानी जहाँ पर क्रुद्ध और द्रोह के साथ कोई भी उपसर्ग लगा हो उनके आगे, तब वहां क्या होगा? चतुर्थी का प्रयोग नहीं होगा, तब वहां कर्म संज्ञा होगी, कर्म कारक का प्रयोग होगा। तो इसलिए यहाँ पर चौरम आना चाहिए था, चोरम, तो ये गलत है। आगे है गंगा हिमवती प्रभवती, तो जो गंगा है वो हिमालय से निकलती है। तो भूह प्रभव, ये जो है पंचमी आना चाहिए, भुआ प्रभुआ, यानी जहां से कोई उत्पत्ति हो रही हो, जहां से किसी का प्रकट होना दिख रहा हो, वहां पंचमी का प्रयोग होना चाहिए, हिमवता होना चाहिए। लेकिन यहाँ हिमवते चतुर्थी में दे रखा है, तो ये भी गलत है। आगे आगतेभ्यो विप्रेभ्यो दक्षिणाम देहि, आए हुए ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, तो ये देने अर्थ में चतुर्थी का प्रयोग होता है, तो चतुर्थी में बने हैं, तो ये सही विकल्प है। पिता पुत्रम स्नीयति, पिता पुत्र को स्नेह करता है, लेकिन स्नेह के साथ भी जो है चतुर्थी का प्रयोग होता है, चतुर्थी, तो पुत्राय स्नीयत ये होगा, तो ये भी गलत है। विकल्प नंबर 3 इसका सही है, आप इसको टिक कर सकते हैं। आगे है अधोलिखितेषु कृत्य प्रत्यय नास्ति, नीचे दिए गए में कृत्य प्रत्यय कौन सा नहीं है? तो तव्यत भी है, अनियर भी है, यत भी है, ण्यत तव्य और यत भी है, ठीक है। यत ण्यत ये तो पहले आ गए, केप प्रत्यय भी ये भी है, लेकिन केलिमर ल्यप केप ये कृत्य प्रत्यय नहीं है, ठीक है। इनमें से जो केप तो है, लेकिन ल्यप और केलिमर ये नहीं है, तो इसलिए ये विकल्प आएगा, ये उत्तर होगा। आगे कादयो मावसानाः अस्मिन् प्रयत्ने आयान्ति, कादयो मावसानाः स्पर्शा, ये स्पर्श होते हैं कैसे लेकर म तक, तो स्पर्श जो वर्ण होते हैं किस प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं? स्पृष्ट, स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, तो स्पृष्ट प्रयत्न में वो आते हैं, विकल्प नंबर 3। हाँ, विवर्त प्रयत्न में स्वर आते हैं, विवर्त स्वरों का प्रयत्न होता है। ईषद विवृतम जो होता है वो ऊष्मों का प्रयत्न होता है, शलाउष्माण, तो शल प्रत्याहार जो होते हैं उनका ईषद विवृत प्रयत्न होता है। ईषद स्पृष्ट जो प्रयत्न होता है वो अंतस्थों का होता है, अंतस्थ में 4 होते हैं, या वारल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है न खलु बाण सन्निपात्यो यमस्मिन्। अच्छा, तो यहाँ पर अत्र खलु अव्यय कस्मिन् अर्थे प्रयुक्त है, यहाँ खलु आया ना 2 बार, तो यहाँ खलु जो अव्यय किस अर्थ में आया है? तो जो अभिज्ञान शाकुंतलम का है ये, तो जो राजा दुष्यंत हैं वो किसी मृग के पीछे भाग रहे थे बाण धनुष लेकर मारने के लिए, तो आश्रम के नजदीक पहुंचे तो आश्रम वासियों ने कहा कि भाई इस पर जो आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि आप इनके ऊपर बाण मत चलाइए, इनका बड़ा कोमल शरीर है। तो ये उनसे अनुनय कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, अनुनय विनय, तो ये अनुनय के अर्थ में आया यहाँ पर खल, ठीक है। चलिए, वो मना ही नहीं कर रहे उसको, मतलब मना करना बिल्कुल स्पष्ट रूप से भाई मत मारो, लेकिन वो से अनुनय विनय कर रहे हैं। राजा से तो अनुनय विनय ही किया जा सकता है, राजा को मना ही नहीं की जा सकती, क्या पता राजा क्रुद्ध हो जाए, हो सकता है जो बाण हिरण को मार रहा हो वो बाण बेचारों आश्रम वासियों की तरफ छोड़ दे, तो थोड़ा निषेध नहीं कर सकते, आदेश तो दे ही नहीं सकते।
निश्चय होता नहीं है किसी चीज का, ठीक है, किसी के मन में क्या चल रहा है निश्चित नहीं कहा जा सकता। तो अनुनय विनय ही कर सकते हैं, प्रार्थना ही कर सकते हैं। तो इसलिए विकल्प नंबर 2 इसका हो जाएगा खलु। चलिए आगे चलते हैं। अहम च त्वम च, ये बहुत बार हर पेपर में ये प्रश्न आता है। अहम च त्वम च रामश्च वाराणस्याम। देखो यहाँ पर 3 आदमी हो गई और अहम का प्रयोग हो गया, तो इसका मतलब बहुवचन में आएगा 3 है, और अहम तो उत्तम पुरुष में आएगा। तो बहुवचन में उत्तम पुरुष में ये प्रथम पुरुष का है, ये मध्यम पुरुष का है, ये प्रथम पुरुष का, उत्तम पुरुष में एक ही बच गया पठिष्याम है। तो ये विकल्प इसका सही है। आगे चलते हैं। इस बालिका को पढ़ना अच्छा लगता है। तो अस्य संस्कृत अनुवादः वर्तते, इसका संस्कृत अनुवाद क्या रहेगा? इमाम बालिकाम पठनम रोचते। अच्छा, रुच धातु आई है। रुच धातु के योग में क्या होगा? चतुर्थी का प्रयोग होगा। रुचि ही प्रियमाण है, यानी जिसको कोई चीज पसंद है उसके लिए रुच धातु का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें चतुर्थी का प्रयोग होता है। तब आप इसमें देखिए चतुर्थी कहाँ पर आई है। एताम द्वितीय है, यह गलत है। अस्या पंचमी या षष्ठी में बनता है, यह भी गलत है। इमाम बालिका इसमें भी द्वितीय, यह भी गलत है। तो बच गया एक। अस्य बालिका यही पठनम रोचते, यही इसका सही विकल्प रहेगा। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है वासवदत्ता ग्रंथस्य नायकः। वासवदत्ता ग्रंथ के नायक कौन है? तो वासवदत्ता ग्रंथ के नायक कौन है? कंदर्प केतु। ठीक है, कौन है? कंदर्प केतु। अच्छा, एक वासवदत्ता है, इसके लेखक जो है वो सुबंधु हैं, और एक है सोपन वासवदत्तम, उसके जो लेखक हैं वो कौन है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ। चलिए आगे चलते हैं। आगे है नमः अव्यय प्रयोगे, अव्यय योगे का विभक्ति स्यात्। नमः जो पद आया है ये अव्यय है, तो इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो नमः के साथ चतुर्थी होती है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्च सूत्र आता है। तो चतुर्थी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं, विकल्प नंबर 1। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करता है? शूर्पणखा इत्यस्मिन् अणत्व विधानम सूत्रम स्यात्। शूर्पणखा में अणत्व कौन करता है? इसको जो हम यदि अलग करें तो क्या बनेगा? शूर प्लस नखा। ठीक है, शुर्प प्लस नखा। तो यहाँ न को जोड़ना है, कौन सा सूत्र करता है ये आपको बताना है। रसाभ्याम नो न समान पदे, र और स से परे न को ना हो जाता है। समान पद समान पद रहते, समान पद में न को ना हो जाएगा कब? र और स से परे जब वो न होगा। तो इसमें र और स तो र तो है लेकिन स नहीं है, लेकिन ये समान पद नहीं है, दो अलग अलग पद है। आगे अटको मांगनो वाया, ये भी एक शब्द में करता है, तो ये भी नहीं होगा। आगे है पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अग। पूर्व पदार्थ यानी पूर्व पद से संज्ञायाम, संज्ञा में अग, अग मतलब गा नहीं हो, तो कहने का मतलब क्या है? यानी पूर्व पद में रा आया हो, री आया हो और शा आया हो। ठीक है, रा री और शा, इनके बाद यदि न आया हो तो ना को क्या हो जाता है? ना हो जाता है। ना को ना में बदल देते हैं, ना के स्थान पर ना हो जाता है। लेकिन एक और कंडीशन रख दी, क्या? अग। अग मतलब ग बीच में नहीं आए, यानी यदि र री श इनके बीच में ग आ जाएगा तो इनमें से कोई एक होगा, और बीच में गा जाए बाद में ना हो तो क्या होगा? तब ना को ना नहीं होगा, तब नहीं होगा। इसने मना कर दिया है। लेकिन यहाँ पर तो बीच में गा नहीं आया, प आया है बीच में, रा के बाद प है, तो प का इसने मना ही नहीं की, तो इसलिए क्या होगा? सुर्प न को ना बन जाएगा। कौन से सूत्र से? पूर्व पदार्थ संज्ञा या मग, इस सूत्र से। तो ये विकल्प सही है। इसमें जो है और कोई उदाहरण भी आप ले सकते हैं, जैसे रामायण आप ले लो, राम प्लस आयनम रामायणम, राम प्लस आयनम। इसमें भी देखो क्या है, र आया है, बीच में और वर्ण आए हैं बहुत सारे, लेकिन इस बीच में ग नहीं आया, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? न को भी क्या हो जाएगा? अणा हो जाएगा, रामायणम बनता है। कोई बीच में ग का उदाहरण हम लेते हैं, जैसे ऋग प्लस आयनम, ऋग
प्लस अयनम। इसमें देखो, इसमें री तो आया लेकिन बीच में क्या आ गया, ग आ गया। अगर बीच में ग नहीं होता तो क्या हो जाता, तब ना को ना हो जाता, लेकिन बीच में क्या आ गया, ग आ गया। पहले वैसे तो का होता, यहाँ पर रिक प्लस अयनम होना था, का को ग हो जाता खरीच सूत्र से, तृतीय वर्ण हो जाता है। तो रिक प्लस अयनम हो गया, तो यहाँ पर ये ग आ गया। गा के बैठ जाने से क्या हुआ, ये पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगः सूत्र कहता है भाई, पूर्व पद में रा री शा कोई भी हो और बीच में यदि गा आ जाता है तो वहां पर नय गुणा नहीं होता। अगर गा बीच में नहीं आता तो नय गुणा कर देते हैं। न को न, न के स्थान पे ण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अधोलिखितेषु कस्य वर्णनम कादम्बर्याम नास्ति। नीचे दिए गए में किसका वर्णन जो है कादम्बरी में नहीं है। तो अछूत सरोवर का वर्णन है, पंपा सरोवर का वर्णन है, शालमली वृक्ष का भी वर्णन है, देवदारू वृक्ष का वर्णन नहीं है, ये गलत दिया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है अभिमुखी करणे का विभक्ति ही भवती। अभिमुख यानी किसी को अपनी ओर आकर्षित करना, ठीक है, उसमें कौन सी विभक्ति होती है। तो संबोधन च सूत्र आता है, वो प्रथमा विभक्ति करता है। संबोधन मतलब किसी को पुकारना, यानी किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना, अभिमुख करना उसको, तो इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है क्या कह रहा है, हरि रम्य अस्य शब्दस्य सिद्धिर्भवति। इस शब्द की सिद्धि किससे होती है। देखो हरि में तो हर्ष विकार होता है, हरि या हरिश प्लस रम्य, ये इसका हम विग्रह करते हैं, हरिश प्लस रम्य। तो यहाँ स को रू हो जाता है, फिर रू का र शेष बचता आता है, र के बाद रा आ जाता है, रोरी सूत्र से रा का लोप हो जाता है। जब रोरी सूत्र से रा का लोप हो जाता है तो ढ लोप पूर्व से दीर्घ क्या करता है कि जो र हुआ इससे पहले का जो अच्छा है उसका दीर्घ हो जाता है, ई का दीर्घ हो गया, हरि प्लस रम्य, हरि रम्य बन गया। ठीक है, तो इसमें जो विकल्प नंबर 3 सही है। ऐसे ही आपने पहले जैसे पुनारमते किया होगा, पुनारमते, पुनरमते, इसका जो विच्छेद है वो तो बनेगा पुनर्रमते, पुनर्रमते, लेकिन जब इसकी संधि करेंगे तो पुनरमते बनेगा, ये विकल्प सही। आगे चलते हैं। गुरुः छात्रेण सह विद्यालयं गच्छति इत्यस्य वाक्यस्य कर्मवाच्यं स्यात्। गुरु छात्र के साथ विद्यालय जाता है, इसका कर्मवाच्य क्या हो जाएगा। पहले तो ये कर्तृवाच्य में है, इसका कर्मवाच्य में बदलना है। तो कर्मवाच्य में क्या हो जाता है, कर्ता के स्थान पर तृतीय विभक्ति हो जाती है, कर्म के स्थान पर प्रथमा विभक्ति हो जाती है। ये हमने जो पीजीटी का पेपर आया था उसमें भी करवाया था, सेम प्रश्न आया हुआ है। तो गुरु का गुरुना हो जाएगा, ये सही है। गुरु का क्या हो जाएगा, गुरुना हो जाएगा, और विद्यालय का विद्यालय हो जाएगा। तो विद्यालय एक में ही दिया है प्रथमा में, विकल्प नंबर 4, ये इसका सही विकल्प हो जाएगा। आगे है अधोलिखितेषु का सुक्ति ही नीति शतके नास्ति। नीचे दिए गए में कौन सी सुक्ति जो नीति शतक में नहीं है। नीति शतक किसका, भर्तृहरि का है। तो 3 शतक हैं भर्तृहरि के, नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। तो नीति शतक में कौन सी उक्ति नहीं है, वागभूषणम भूषणम, वाणी रूपी आभूषणी भूषण है, ठीक आभूषण है, ठीक है, ये सही है। न खलु वयस तेजसो हेतु, जो उम्र होती है वो कीर्ति या यश का कारण नहीं होती, यानी उम्र से किसी का भी यश का कोई लेना देना नहीं है। छोटी उम्र में भी कीर्ति फैल सकती है और बूढ़ा होके मर जाओ तब भी कीर्ति न फैले। तो आयु से किसी के तेज का कोई लेना देना नहीं होता। तो ये भी नीति शतक में आती है। मनोरथा नाम आगतिर न विद्यते, यानी जो मनोरथ जो होते हैं, मन में आने वाली इच्छाएं, उनकी आगति नहीं होती, यानी उनकी भी कहीं ना कहीं गति होती है। यदि आदमी परिश्रम करे तो वो भी सफल हो सकती है, वो भी सच साबित हो सकती हैं। तो ये है, ये कुमार संभव से आया है, मनोरथा नाम आगतिर न विद्यते। ये कुमार संभव से आया है पंचम सर्ग से, कुमार संभव का जो 5वां सर्ग है उससे आया है। तो कुमार संभव का ये नीति शतक का नहीं है, तो विकल्प यही रहेगा। ये नहीं है तो ये विकल्प उत्तर यही रहेगा। नाना फलई फलती कल्पलते वो भूमि, जो भूमि वो कल्पलता की तरह अनेक प्रकार के जो है रत्नों को देती है, या अनेक प्रकार के रत्नों से शोभित होती है। तो ये भी नीति शतक में है। बाकी तीनों नीति शतक में है, केवल विकल्प नंबर 3 मनोरथा नाम आगतिर न विद्यते, ये नहीं है नीति शतक में, ये कुमार संभव में है। तो ये जो होगा, ये
इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है अधोलिखितेषु नश्चापदान्तस्य झलि सूत्रस्य उदाहरणं नास्ति। नीचे दिए गए में नश्चापदान्तस्य झलि सूत्र का उदाहरण नहीं है। तो नश्चापदान्तस्य झलि क्या कहता है? वी न, न और म। न और म का क्या हो जाता है? न और म का क्या हो जाता है? इनका अनुस्वार हो जाता है कब? अपदांत में, यानी पद के अंत में नहीं हो तो। झली, झल प्रत्याहार परे रहने का, तो ये पद के अंत में नहीं है, यानी पूरा ही पद है। तो इसमें क्या होगा? हन यसे, हय से। नहीं, ये गलत है, पहला विकल्प। पयांसी, तो यहाँ पर जो है पयांसी, ये सही है, पयांसी बना है। आगे है नम श्यति, नन श्यति, ये भी सही है। हन सी हंस, ये भी सही है। ये पहले वाला गलत है, ये हन्य से, हम ये से बनाए, ये गलत है, ये विकल्प ही सही नहीं है। चलिए, इसका पहला विकल्प आप लगा लेना, पहला इसका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। आगे फिर जो है वो आया है, शांतम इदम आश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुतः फलमिह अस्य अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। ये भी अभिज्ञान शाकुंतलम का है, ये दुष्यंत की उक्ति है कि ये आश्रम पद तो आश्रम का जो स्थान है बहुत शांत है, लेकिन फिर भी मेरी जो भुजा है वो फड़क रही है। तो इसका फड़कने का फल यहाँ पर है क्या? अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति, यानी घटनाओं के जो दरवाजे सब जगह होते हैं, यानी कहीं से कुछ भी हो सकता है। तो इसमें अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार होगा वो होगा अर्थांत न्यास अलंकार, क्योंकि यहाँ सामान्य का विशेष से कथन जहां पर किया जाता है, या जहां विशेष का सामान्य से जो कथन किया जाता है, तो वो अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। यहाँ पर विशेष का सामान्य द्वारा कथन किया गया है, यानी विशेष क्या है? बाहु फड़कना। बाहु फड़कने का फल क्या है? किसी प्रेमिका की प्राप्ति होना, ठीक है। और सामान्य क्या है कि भाई घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं, सामान्य कथन से इसका समर्थन किया गया है। तो यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है सर्गधरा छंदसः आदौ गणः भवति। सर्गधरा छंद का पहला गण कौन सा होता है? ये हमने पीजीटी के में किया था। कौन सा गण होता है? मगन। कौन सा गण होता है? मगन होता है। इसमें पहले मगन आएगा, फिर रगन आएगा, फिर भगन आएगा, फिर जगन आएगा, फिर यगन आएगा, फिर यगन आएगा, फिर यगन आएगा। इस तरह मनियत युता भी इसको इसमें होती है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, नीचे दिए गए में अव्यय नहीं है। कौन सा अव्यय नहीं है? तथा नहीं है, तथा तो है। यतः, ये भी है। किम, किम भी अव्यय है क्या? किम के शब्द रूप भी चलते हैं वैसे, लेकिन अव्यय में भी किम को हम ले सकते हैं। ताप, उसको, ये अव्यय नहीं है। स तौ ते ताम तौ, सा तेता ताम तेता, तो ये सा के रूप चलते हैं, तत् के रूप चलते हैं स्त्रीलिंग में, तो ये अव्यय नहीं है, तो ये इसका विकल्प आ जाएगा। वैसे देखा जाए तो किम भी अव्यय, तो इसको हम अव्यय मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते। किम के रूप चलाओगे तो अव्यय नहीं माना जाएगा। यदि आप सीधा किम ऐसे ही क्या केवल यही अर्थ लेके चलोगे तो फिर अव्यय मान भी सकते हो। आगे है अष्टादश भाषावार विलासिनी भुजंग इति विरुद्धेन का विभूषित, यानी ये उपाधि किसको दी हुई है? ये जो कथानक है किसके लिए सुशोभित है? कौन इससे सुशोभित है? यानी 18 भाषाओं का जो है वो ज्ञाता किसको माना गया है? वो विश्वनाथ जी को माना गया, 18 भाषाओं का ज्ञाता। इन्होंने ग्रंथ भी लिख रखा है जिसमें इन्होंने 18 भाषाओं का प्रयोग किया है। तो वो ग्रंथ कौन सा है? आप साहित्य दर्पण यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। आगे है इज्जते अनेनिति कस्य वेदस्य निर्वचनम अति, निर्वचनम अस्ति। इज्जते अनेनिति यजु, एंड जिसके द्वारा
यज्ञ किया जाता है उसको हम यजु बोलते हैं, यजुष या यजु। तो ये यजुष से मतलब क्या है? यजुर्वेद। यजुर्वेद दो प्रकार का है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुव्रीहि समास दृष्टया समीचीनम विकल्पम चिन्वन्तु। बहुव्रीहि समास की दृष्टि से सही विकल्प चुनिए। तो आपको सही विकल्प चुनना है बहुव्रीहि समास के बारे में, क्या विकल्प सही है। तो पहला कह रहा है सप्तमी अंतम विशेषणम च बहुव्रीहो परम स्यात्। यानी जिसमें विशेषण में सातवीं विभक्ति का प्रयोग हुआ हो, वो बहुव्रीहि में बाद में प्रयोग किया जाता है। नहीं, ये तो गलत है। ठीक है, ये गलत है। हस्तादि वर्जितात् उपमानात् परस्य पाद शब्दस्य अलुक स्यात् बहुव्रीहि। यानी यदि हस्त आदि हस्ती आदि से अलग कोई शब्द है तो उससे परे जो पाद शब्द है उसका अलुक हो जाए बहुव्रीहि समास में, ये भी गलत है। हलंताद अदंताद, यानी हलंत से और अ जिसके अंत में हो उससे सप्तम्या अलुक, सातवीं का अलुक होगा। उत्तर पदे परे संज्ञायाम गम्य मानायाम, यानी जो हलंत है और जो अदंत है उससे परे जो सप्तमी का लोप नहीं होता उत्तर पद में, तो ये सही विकल्प है। आगे पूर्णार्थ प्रत्यांतम यत् स्त्रीलिंगम तदंतात् प्रमाण्यंतात् च बहुव्रीहि का समासांतः स्यात्। इसमें समासांत में का होगा नहीं, ये भी गलत है। चलो, इसका विकल्प नंबर 3 सही होगा। आगे चलते हैं। पंचानाम नदीनाम समाहार इत्यस्य समास अस्ति, इसमें समास कौन सा होगा? तो इसमें होगा पंचानाम नदीनाम समाहार, अव्ययभाव समास है तो पंचनदम बनेगा। जैसे पंचानाम गंगा नाम समाहार पंचगंगम बनता है, दिव्यो यमुनयो समाहार दिव्य यमुनम बनता है, तो ऐसे ही पंचनदम बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है अधोलिखितेषु भट्ट मथुरानाथ शास्त्री न रचना नास्ति। नीचे दिए गए में भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की रचना नहीं है। तो आपने ये देखा होगा बार बार, जो हमने एस्टेट के 6-7 प्रश्न जो हैं, 4-5 ये जितने सोल्व किए हैं, सब में किसी ना किसी नए कवि की रचनाओं के बारे में अवश्य पूछा गया है। तो आप इसको नोट करते रहा कीजिए। अपने कोई नोट्स बना रहे हैं या कोई कॉपी लगा रखी है, अगर नहीं लगा रखी है तो उसको लगा लीजिए, आपके ये काम आएंगे। तो मथुरानाथ शास्त्री जी की रचनाएं कौन सी हैं? भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी की सबसे पहले जयपुर वैभवम। हाँ जी, इन वैभवम जो लगा होगा आप मान लेना कि भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की रचनाएं। लेकिन यदि किसी ऐसे अरे गहरे शब्द के साथ वैभव लगा के लिख दिया तो आपको वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। जयपुर वैभवम ये है भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी की रचना। साहित्य वैभवम ये भी उनकी रचना है। नगर वैभवम कोई रचना नहीं है, उनकी रचना तो है ही नहीं। तो गोविंद वैभवम ये भी उनकी रचना है। तो विकल्प नंबर 3 इसका विकल्प होगा। जो रचना नहीं है हमें वो बताना है, तो उनकी रचना कौन सी नहीं है? नगर वैभव। बाकी तीनों इनकी रचना है। आगे चलते हैं। अधरः किसलय रागः कोमल विठपानुकारिणो बाहु। ये फिर अभिज्ञान शाकुंतलम का जो है उक्ति आ गई। तो इसमें को अलंकार है, इसमें अलंकार पूछा कौन सा अलंकार है? रूपकः उपमा उत्प्रेक्षा यम। तो यहाँ पर कालिदास की जो रचनाएं उसमें ज्यादातर उपमा अलंकार का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ भी कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे चलते। आगे है अधोलिखितेषु समास दृष्टया असमीचीनम विकल्पम चिन्वन्तु। आप प्रश्नों को भी ध्यान से पढ़ा कीजिए, क्योंकि कई बार आप जल्दबाजी में प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर पूछ रखा भाई गलत विकल्प आपको चुनना है, और आप यदि ध्यान से प्रश्न नहीं पढ़ा तो किसी सही विकल्प जो होगा उसको टिक मार करके आ जाएंगे, उसको गोला काला करके आ जाएंगे, फिर वो आपको गलत होगा। बाद में ध्यान जाएगा कि अरे भाई ये तो गलत कर दिया। तो आप प्रश्नों को भी थोड़ा ध्यान से पढ़ें। कहाँ किस प्रश्न में न लगा हो कि भाई न अस्थि, तो वहां आप अस्थि वाला लगाया हो। जहां अस्थि पूछा वहां ना अस्थि वाला लगाया हो। तो प्रश्न को भी थोड़ा ध्यान से पढ़ें। अधोलिखितेषु समास दृष्टया असमीचीनम विकल्पम चिन्वन्तु, यानी जो विकल्प सही नहीं है हमें वो चुनना है।
पहला है अश्वाय घास इति अश्व घास, नहीं, ये गलत है। अश्वाय नहीं बनेगा, अश्वस्य घासा बनेगा, क्योंकि अश्व घासा का मतलब होता है घोड़ों की चरागाह। घोड़ों की चरागाह जहां पर घोड़े चरते हैं, तो वो घोड़ों की चरागाह होगी। तो अश्वस्य घासा हो सकता है, अश्वाय घासा नहीं होगा। ये पहला ही गलत है, इसका विकल्प नंबर एक ही इसका उत्तर हो जाएगा। फिर भी आगे देख लेते हैं। तपसः वनम, तपस्या का वन, ठीक है, ये सही है। कुत्सितो रथ इति कद रथ, ये भी सही है। सर्वा चासव रात्रि इति सर्वरात्र, ये भी ठीक है। बाकी तीनों सही है, ये फिर पहला वाला गलत है। चलिए आगे चलते हैं। कारक प्रयोग दृष्टया वाक्यमिदं शुद्धम अस्ति। कारक प्रयोग की दृष्टि से वाक्य ये शुद्ध है, तो कौन सा वाक्य शुद्ध आपको बताना है। भक्तः रुचते भक्ति, रुच धातु के साथ हमेशा चतुर्थी का प्रयोग होता है, तो भक्ताय आना चाहिए था, ये गलत है। देवदत्तम श्लाघते, तो जिसकी प्रशंसा की जाए या जिसके बारे में प्रशंसनीय कुछ पूछा जाए, तो उसमें भी चतुर्थी का प्रयोग होता है, इसमें द्वितीया, ये भी गलत है। वैकुंठम अध्यासते हरि, अधि उपसर्ग के साथ आस धातु का प्रयोग हुआ है, तो वहां द्वितीय प्रयोग होगी, तो ये बिल्कुल सही विकल्प है। वैकुंठे अध्यासते नहीं, अधिक उपसर्ग के साथ यदि आस धातु का प्रयोग हुआ तो वहां द्वितीय होगी, तो ये गलत है कारक की दृष्टि से, कारक प्रयोग की दृष्टि से। तो विकल्प नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। वेद पुरुष से मुखम किम स्मृतम, वेद पुरुष का मुख किसको कहा गया है, तो आपने शायद पढ़े ही होंगे। ये सबसे सामान्य से प्रश्न है, तो मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुख को क्या, व्याकरण को मुख बोला गया है, विकल्प नंबर 2। चलिए आगे चलते हैं। अधोलिखितेषु नाट्य शास्त्र टीकाकारेषु चित्रतुर्ग न्याय इतिहास समर्थक आसीत्। नाट्य शास्त्र के जो टीकाकार हुए हैं, उनमें चित्रतुर्ग न्याय का समर्थक कौन है, ये आपको बताना है। जो चित्रतुर्ग न्याय कहाँ पर आता है, आप पता, अनुमितिवाद जिसने दिया उसमें चित्रतुर्ग न्याय का वर्णन आता है। तो अनुमितिवाद किसने दिया है, श्री शंकोपाचार्य ने दिया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है परीक्षा इत्यस्मिन् उपसर्ग वर्तते। परीक्षा में उपसर्ग क्या है, तो परि उपसर्ग सभी को पता है, परि उपसर्ग होता है। ये दीर्घिकार नहीं होती, परा भी नहीं, परा उपसर्ग होता है, लेकिन परि जब वहां पर आ गया वहां परि उपसर्ग होगा, पर नहीं होगा, परि। विकल्प नंबर 4 सही हो। उपसर्ग कितने होते हैं, 22, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अधोलिखित शुद्ध वाक्यम चिन्वन्तु, नीचे दिए गए में शुद्ध वाक्य चुनिए। सह रजकाय वस्त्राणि ददाति, वह धोबी को कपड़े देता है। दा धातु के साथ चतुर्थी का प्रयोग होता है, ये सही है। लेकिन रजक होता है धोबी, कोई धोबी को कपड़े हमेशा के लिए तो थोड़े देगा, उसको धोबी को किसी लिए धोने के लिए देते हैं, फिर वापस ले लेते हैं। तो यहाँ सेंस अच्छा नहीं बन रहा, फिर भी आगे देखते हैं। चलो, सह रजकम वस्त्राणि ददाति, दूसरी तो कभी नहीं आएगी। सह रजकस्य वस्त्राणि ददाति, ये बिल्कुल सही है, वह धोबी को कपड़े देता है। क्यों देता है, धोने के लिए, फिर वापस ले लेगा वो। सह रज के वस्त्राणि ददाति सप्तमी तो होगी ही नहीं। विकल्प नंबर इसका 3 जो है वो उत्तर होगा। आगे चलते हैं। नव पलाश पलाश वनम पुरः अत्र किम छंद, ये नव पलाश पलाश वनम पुरा, ये भी शिशुपाल वध का है ये। तो इसमें छंद कौन सा है, नव पलाश पलाश, पलाश पलाश 2 बार आया है। तो यदि यहाँ अलंकार पूछा होता तो फट से लगा देते, कौन सा, यमक। कौन सा अलंकार लगा देते, यमक। लेकिन यहाँ पर छंद पूछा है, तो ये गलती मत कर बैठना कि एकदम से प्रश्न देखा और ये सोचा नहीं कि अब छंद पूछ रखा है कि अलंकार पूछ रखा है, तो छंद की जगह अलंकार मार के आ जाओ और अलंकार की जगह छंद मार के आ जाओ। तो इसमें छंद कौन सा है, द्रुत विलंब। द्रुत विलंबित माह नभो भरो, इसमें एक नगण होता है, एक भगण होता है, एक फिर भगण होता है, फिर रगण होता है। तो इसमें 12 अक्षर होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अननुभूय इत्यस्मिन् पदे कति उपसर्गः, इसमें कितने उपसर्ग हैं ये बताना है। इसको तोड़ोगे तो न अनुभूय ये बनेगा, न अनुभूय, तो उपसर्ग कितने हुए, उपसर्ग कितने हुए, अनु, एक ही उपसर्ग हुआ, ठीक है। चलिए, न तो अव्यय हो गया।
तो एक किसमें है? विकल्प नंबर 2। आगे चलते हैं। आगे है अधोलिखितेषु पूर्वसवर्ण संदेह उदाहरणं नास्ति। नीचे दिए गए में पूर्वसवर्ण संधि का उदाहरण नहीं है। कौन सा उदाहरण नहीं है? वाघरी। क्या बनता है? वाक प्लस हरी, इसका यही होता है। ठीक है। का का फिर ग हो जाता है। फिर ग का स्वर्ण क्या बना है? घा का घ बन गया, यानी पूर्व स्वर्ण। ग का स्वर्ण बना है ना, घ। तो ये तो है। संपद हर्ष, ये हमने पीजीटी में भी सोल्व किया था। संपद संपद प्लस हर्ष। दा को दा हुआ है और हा को क्या हुआ? धा हुआ है। तो पूर्व सवर्ण दीर्घ हुआ है, ये भी सही है। अब हस्ती, अप प्लस हस्ती। तो यहाँ पर क्या हुआ है? पा को बा हो गया, तृतीय वर्ण खरीचा से। और घा को क्या हो गया? घा हो गया। घा को भी चतुर्थ वर्ण हो गया, भा हो गया। तो क्या हो जाएगा? अब हस्ती बना है, ये भी सही है। तो ये तीनों सही है, तो फिर एक ही बच गया। विपल लीना बच गया, तो यही होगा। विपत प्लस लीना, विपत प्लस लीना। यहाँ परसवर्ण आदेश हुआ है, ता का ला हो गया तोरली सूत्र से। चलिए आगे चलते हैं। आगे है देव पूजक इत्यस्मिन् पदे समासो अस्ति। देव पूजक, इसमें कौन सा समास है? देवस्य पूजक, देव पूजक है, देवता का पूजक, देवता को पूजने वाला। तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। चलिए आगे चलते हैं। शिव छाया अस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। शिव छाया, इस पद का संधि विच्छेद क्या है? शिव छाया का तो क्या होगा, देखते हैं। शिव प्लस छाया, हाँ पहला ही है। शिव प्लस छाया, छह से तो कागम हो जाता है, तो इसमें तय का फिर चा हो जाता है, तो शिव छाया बनता है। बाकी शिवत नहीं है, शिवच नहीं है, शिवा नहीं है, ये बाकी सब गलत हैं। केवल शिव प्लस छाया बनेगा, शिव छाया। आगे चलते हैं। कश्चित कवि इत्यस्य ग्रंथस्य रचनाकारः क। कश्चित कवि, इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कश्चित कवि, कश्चित कवि तो कोई रचना हमने सुनी नहीं है भाई साहब। और चलो इसका बाद में बताएंगे। यदि आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाते हैं तो वहां इसको डालेंगे कहीं से ढूंढ कर, यदि मिल जाएगा तो आप अपने स्तर पर भी इसका जो ढूंढने का प्रयास करें, किसकी रचना हो सकती है ये। गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, राम प्रताप शास्त्री, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, नित्यानंद शास्त्री। तो इन चारों में से यदि किसी की रचना है तो देख के बताएं, कमेंट बॉक्स में आप लिख दें। अन्यथा हम जो टेलीग्राम चैनल पर ये प्रश्न डालेंगे, वहां पर इसका जो विकल्प देंगे, उसमें सही उत्तर जो है वो अपने आप आपको पता चल जाएगा। आपका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें टेलीग्राम लिंक का चैनल दे रखा है, तो वहां पर आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं और इसको बाद में देखेंगे। या फिर यदि आप ढूंढ सकते हैं, आपको कहीं से मिलता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, ताकि बाकी सबको भी पता चल सके। आगे है सुमेलनम कृत्वा समुचितम विकल्पम चिन्वन्तु। सही मेल करके बढ़िया विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनिए। ईश कृष्णव, ईश कृष्णव। आगे ई मतलब स्वर है, तो अजादिंतम, जहां पर आदि स्वर हो और अ अंत में आता हो, उसका पहले प्रयोग होता है समास में, द्वंद्व समास में। शिव केशव, ये हमने पीजीटी में भी किया था, जिसमें कम अच होते हैं, अल्पाच तरम। आगे माता पितरौ, जो ज्यादा पूजनीय होता है वो पहले आता है, तो पिता से ज्यादा पूजनीय माता को माना जाता है, तो अभ्यर्हितंच, ये भी है। हरिहरौ, जो द्वंद्व समास में घी संज्ञा जिसकी होती है, उसका पूर्व प्रयोग होता है, तो हरि शब्द की घी संज्ञा हुई है, तो द्वंद्व घी। तो ये मेल होगा। इन नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प है, आप ढूंढ लें। आगे है भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। इसमें पुनः जो अव्यय आया है वो किस अर्थ में आया है, ये आपको बताना है। ये जो है चार्वाक दर्शन
जो आता है उसकी एक पंक्ति है उससे संबंधित। खाओ पियो मौज उड़ाओ वाला सिद्धांत है चार्वाक दर्शन का। तो इसमें यही कहता है पुनः का अर्थ क्या है? पुनः मतलब फिर से, दोबारा। तो इसमें क्या होगा? दोबारा के अर्थ। चलिए आगे चलते हैं। नी धातु हो लृट लकारे प्रथम पुरुष एक वचने रूपम। नी धातु का लृट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन में क्या रूप बनेगा? नी। लृट लकार यानी भविष्य काल, श लगेगा तो नी का ने हो जाता है। नश्यति नहीं बनेगा, नईष्यति नहीं, नश्यति निश्यति बनेगा। ई को क्या हो जाता है? गुण हो जाता है। तो क्या बनेगा? निश्यति निश्यता निश्यंति, ऐसे रूप चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अधोलिखितेषु कः छंदः त्रिष्टुप जात्यंतर्गते स्यात्। नीचे दिए गए में कौन सा छंद जो है वो त्रिष्टुप जाति के अंतर्गत होगा? तो त्रिष्टुप में कितने वर्ण होते हैं? आप फैलाओ। ग, उ, अ, ब, प, त्रि, ज। ठीक है। त्रिष्टुप कहाँ पर आता है? यहाँ पर आता है। तो ग में गायत्री 24 होते हैं, पूषणिक में 28 होंगे, अनुष्टुप में 32 होंगे, बृहति में 36 होंगे, पंक्ति में 40 होंगे, त्रिष्टुप में 44 होंगे। 44 वर्ण होते हैं त्रिष्टुप। तो इसमें बाकी छंद में कौन से कितने वर्ण होंगे? द्रुत विलंबितम नाह माह नभोवर। इसमें द्रुत विलंबित छंद में तो 48 वर्ण होंगे, हमें 44 वर्ण वाला चाहिए। माह नभौ भारौ, नहीं इसमें तो 64 वर्ण होंगे। 16 चौके 12 चौका 48, 48 वर्ण ही होंगे। सॉरी, द्रुत विलंबित में 48 वर्ण होंगे, हमें चाहिए 44 वर्ण वाला। इंद्र वज्रा स्याद इंद्र वज्रा यदि तौ ज गौ ग, ज गौ। तौ, ज गौ ग। तौ मतलब दो तगण होते हैं, और ज मतलब एक जगण होता है। दो गुरु होते हैं, ठीक है, प्रत्येक वर्ण में, प्रत्येक चरण में। तो 3, 6, 9 और 2, 11, 4 चरण होते हैं, कितने हो जाएंगे? 44। इसका मतलब यही इसका आंसर होगा। त्रिष्टुप छंद में भी 44 वर्ण होते हैं, इंद्र वज्रा छंद में भी 44 होते हैं। तो ये इसका जाति अंतर्गत छंद है इंद्र वज्रा। वसंत तिल का उक्ता वसंत तिल का तभजा, तभजा जगौ ग। इसमें कितने वर्ण होते हैं? 4 तिये 12 और 2 14, 14 चौके 56। इसमें 56 वर्ण होंगे चारों पादों में। मालिनी नैनमयम ययुतेयम मालिनी भोगिलोके, इसमें जो है वो 60 वर्ण होते हैं। तो ये भी नहीं होगा, केवल एक विकल्प है इंद्र वज्रा त्रिष्टुप छंद में, त्रिष्टुप छंद की जाति का। आगे है अधोलिखितेषु उपसर्ग रहितम विकल्पम छिनवन्तु। जिसमें उपसर्ग नहीं है वह विकल्प चुनिए। विज्ञानम, इसमें भी उपसर्ग लगा है, ठीक है। पृथ्वी सूर्यम परिगच्छति, एक ही शब्द दे देते, परिगच्छति, परि उपसर्ग लगा है, ठीक है। निपत्ति में नि उपसर्ग लगा है, ठीक है। अकुल में ये नहीं है। इसमें क्या होगा? ये लंग लकार में बना है क्री धातु का, तो ये नहीं। अकुर्म ये उपसर्ग रहित विकल्प है, यही इसका उत्तर आएगा। आगे चलते हैं। उष्णिक छंदसि कति वर्णाः भवन्ति। उष्णिक छंद में कितने वर्ण होते हैं? ग, उ। ग में गायत्री मतलब 24, पूषणिक में 28। ठीक है, 28 वर्ण होते हैं। बस बात खत्म। चलिए आगे चलते हैं। आगे है अधोलिखितेषु तसिल प्रत्यांत अव्यय नास्ति। नीचे दिए गए में तसिल प्रत्यांत अव्यय नहीं है, तो कौन सा नहीं है? प्रातः, पहला ही प्रातः एक शब्द है, तो ये प्रातर है। वैसे तो मूल शब्द इसमें प्रातर है, ठीक है, प्रातर, लेकिन इसको हम प्रातः लिखते हैं। तो ये जो है इसमें तसिल प्रत्यय नहीं है। ईता में है, तथा में है, कुतः में है, बाकी सब में है, लेकिन प्रातः में नहीं है। तो इस विकल्प नंबर 1 इसका आंसर आ जाएगा। आगे है अप उपसर्ग पूर्वक इक्ष धातु लट लकारे प्रथम पुरुष एक वचने रूपम भविष्यति। आत्मनेपद में रूप चलेंगे, अपेक्षते बनेगा। तो क्या है? विकल्प नंबर 3, अपेक्षते। तो ये था हमारा आज का पेपर। मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।